इसके बाद हम तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद दिलशाद साहब को। मेरे होठों पे आका किसना बचपन से मैं लचपाला लड़ लगिया मैं लचपाला। राजा आफ्ताब असगर साहब, चौधरी शफीक साहब, चौधरी साहब गुजर साहब, इन सब भाइयों का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त इस तकरीब को बख्शा। मैं सिर्फ दो मुकर्रीरीन को दावत दूंगा, उसके बाद चौधरी मोहम्मद सईद साहब को दावत देता हूँ। चौधरी अंसर गुजर साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अग्रहियों से खुशामदीद कहते हैं और आज की नफ्स के मेज़बान सचिव मंशू यूसुफ साहब, चौधरी बशीर साहब और हमारे भाई इलाका के, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सही सबको टाइम दिया। आलिया ने अपन सही सबको कम टाइम मिला और जितने कम टाइम में काम किए, आपके सामने एक वो नुमाइंदा है जो 35 साल से आपके ऊपर मसल्लत है। एक तरफ जो सही साहब की कारकर्दगी है और एक तरफ एक 35 साल से जो मुंतखब नुमाइंदा है, हर 5 साल के बाद आता है और लोगों को यही बात देते हैं कि हम जो वज़ीर आज़म का ख्वाब दिखाते हैं, वोट लेते हैं, इंग्लैंड में सैर सपाटे करते हैं और उसके पास कोई फलाई काम का मंशूर नहीं है। आपने वोट लेना है तो चौधरी सईद साहब को देना है, अपने बच्चों का मसला देखना है तो चौधरी सईद साहब को कामयाब करना है। बन के दोस्तों, आपने मुझे अभी बताया, शायद पता नहीं था, वरना इससे अच्छा प्रोग्राम होता। चौधरी सईद साहब इंशाअल्लाह एम1 के दोस्त और बुजुर्ग जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट 25 तारीख को आपको पता चलेगा कि एम1 के शेरों ने एम1 के पुलिस को जिता के भेजे हैं। मैं आपको एलियन एम1 के थोड़े बहुत अगर मसाइल रह गए, गैस का मसला रह गया तो वो काम आपने कोई सही साहब नहीं करने। ये बात याद रखें, अगर किसी को आपका ख्याल है तो वो नुमाइंदा चौधरी मोहम्मद सईद की शक्ल में है। बरिस्टर सरकार को एम1 के लोगों या पहले भी यहाँ पर नुमाइंदा मिल रहा है, वो उसको कोई खैर खबर नहीं है। एम1 के लोगों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर कोई काम कर सकता है तो वो चौधरी मोहम्मद सईद है। इसलिए आपने चौधरी मोहम्मद सईद को कामयाब करना है। इंशाअल्लाह कामयाबी चौधरी मोहम्मद सईद की कदम चूमेगी। आप लोगों का मैं बेहद मशहूर हूँ और कच्ची बादी वालों बहुत ज्यादा काम आपके हो गए, थोड़े बहुत रह गए, कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह चौधरी मोहम्मद सईद आपको मौका मिला तो वो कसर निकल जाएगी। जो बच्चों के नौकरियों के मसाइल, एम1 के लाडमिन के मसाइल, उससे चौधरी साहब बहुत खूबी गए हैं। इंशाअल्लाह वो भी वक्त हमने देखा है, इस कच्ची बादी में ना तो सड़क जाती थी ना ही कोई मेन रोड थी। आज चौधरी साहब आए तो इन्होंने बताया कि अगर किसी को वोट लेना है तो उसे घर जाना पड़ेगा, कितना वोट नहीं मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कच्ची बादी के मसाइल बहुत ज्यादा हल होंगे। तो आपने एक भरपूर कुव्वत के साथ 25 तारीख को चौधरी मोहम्मद सईद साहब को वोट देना है। वोट की पर्ची सबसे बड़ी ताकत है। वोट की पर्ची से आपने कामयाब करना है। अगर हमने कोई सईद साहब को कामयाब करके भेजा तो आपके मसाइल में देता हूँ, आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि पूरे शहर में जाके देखें, पूरे शहर इस चीज की जमानत देता है कि चौधरी मोहम्मद सईद को कम टाइम मिला और बहुत अच्छे जितने काम कर चौधरी सईद साहब ने किए, इससे पहले किसी ने इतने काम नहीं किए। आज आप कच्ची बादी के हालात देखें, आज आप कच्ची बादी के हालात देखें। आप जिस जगह भी जाएंगे रोडों के जाल बिछे में, पहले वहाँ से गुजरना मुश्किल था, आज लोगों के घरों में रोडें जाती हैं। आज वो वक्त गुजर गया। चौधरी मोहम्मद सईद साहब ने इतने अच्छे काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह कि
आपको आपके वोट का सही हकदार है अगर कोई, तो वो चौधरी मोहम्मद सईद साहब है। इसके अलावा मैं समझता हूँ ये जो सारे लोग इधर आते हैं ना, क्या सभी पार्टियां का प्रतिनिधि देखने इधर आया था। अगर अभी कोई आया, मैं चौधरी साहब को ये बात पाबंद करा देता हूँ, अगर कोई अभी नुमाइंदा इधर आया किसी के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश की तो मैं जूते मार के भगाऊंगा इधर से। ये मेरी बात याद रखना, बाकी काम बात जाने अल्लाह जाने। खुदा हाफिज। अब हमजा भाई को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चंद बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपने गुज़िश्ता अरसे में देखा होगा चौधरी मोहम्मद सईद साहब की कारकर्दगी किसी से लुकी छुपी नहीं है। ये जो रोडों का जाल आपके सामने है, आंखों से देख सकते हैं और आप जाके विजिट कर सकते हैं मियां मोहम्मद रोड को। ये जो रोड आपके सामने कोटली बन जाएगी, तो ये काम कोई इतने आसान नहीं थे कि चौधरी साहब ने घर से फोन किया और वहाँ पे रोड बन गई। चौधरी साहब को हमने देखा जून जुलाई की सब गर्मी में, जब हम लोग अपने घरों में छुप के बैठे होते हैं, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चौधरी मोहम्मद सईद साहब ने रोडों पे जाके ठेकेदारों पे पहरे दिए हैं, फिर जाके ये काम मुकम्मल हुए हैं। हमें इस तरह का एमएलए चाहिए जो हमारे काम करवा सके, ना कि अब मुखालफिन में से आपको पता है कि एक दिन तो इलेक्शन खत्म होते हैं और अगले दिन हम सुनते हैं कि जनाब वाला इंग्लैंड से खिताब कर रहे हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि हम आज भी चंद लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग क्यों सपोर्ट करते हैं उनको, जो लोग आपकी दस्तरस में नहीं है। चौधरी मोहम्मद सईद साहब का घर भी यहाँ पे है, कारोबार भी यहाँ पे है, बच्चे भी यहाँ पे हैं, आपकी खुशी गमी में भी शरीक होते हैं। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपके वोट का सही हकदार चौधरी मोहम्मद सईद हैं, जो आपके दरमियान रहते हैं। अगर मैं बात करूं सेहत के डिपार्टमेंट से, तो अस्पताल DHQ में आपको पता है कैथ लैब का इनकाद हो चुका है, जो चौधरी मोहम्मद सईद साहब ने करवाया है। हमारे लोग जिनको जो दिल के अमराज हैं, अल्लाह ना करे कि ये बीमारी किसी को लगे, लेकिन जो मरीज हैं दिल के, उनको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए भी पिंडी और इस्लामाबाद रेफर कर दिया जाता था। कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे, बड़ी कीमती जानें ज़ाया होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी मोहम्मद सईद साहब की काविशों से कैथ लैब मीरपुर में मौजूद है और दिल का मुकम्मल इलाज हो सकता है। अगर बिजली पे बात करूं तो तारीख 7 ट्रांसफार्मर मीरपुर में लगाए गए हैं। आपने देखे हैं हर गली मोहल्ले के बाहर बिजली के ट्रांसफार्मर हैं और घरों की बिजली पूरी है। जबकि पहले दौर में हमने देखा तो सईद साहब के दौर से पहले 6-6, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी। ये भी कोई इतना आसान काम नहीं है। आपके सामने आपका नुमाइंदा बैठा है जिसने आपको डिलीवर किया है, जिसने काम करके दिखाया कि काम को वोट दे। जो बंदा आपके दरमियान रह के आपके मसाइल को समझता है और काम करता है, जो वादा करता है वो डिलीवर करता है। पानी के मसले पे अगर मैं बात करूं तो ये भी कोई इतना आसान काम नहीं था। सारी मोटरें खराब पड़ी हुई थी, किसी को परवाह नहीं थी, किसी के घर में पानी आता है नहीं आता है। जो मुखालफिन पार्टी हमारी, वो एक दिन तो इलेक्शन लड़ते हैं, अगले दिन तो यहाँ से चले जाते हैं। तो घर के मसाइल कौन देखेगा? यहाँ पे 37 ट्यूबवेल है यहाँ पे, जिनमें इटालियन मोटर लगाई गई है चौधरी मोहम्मद सईद साहब के दौर इक़्तिदार में। आज घरों में, हर घर में पानी मौजूद है, पानी की तफसील हर घर तक पहुंच रही है। तो ये क्रेडिट सिर्फ चौधरी मोहम्मद सईद साहब को जाता है, जो आपके नुमाइंदों, आपके वोटों से आके MLA बने और उन्होंने डिलीवर किया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके वोट के हकदार चौधरी मोहम्मद सईद साहब आपके साथ बैठे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप इनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब को दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद बशीर साहब, हाजी यूसुफ साहब, चौधरी अब्दुल गनी साहब, चौधरी मजीद साहब,
चौधरी अब्दुल अजीज साहब, चौधरी मोहम्मद अली साहब, चौधरी हमीद साहब, चौधरी यासिर साहब, चौधरी राशिद साहब, मोहम्मद शिजाज जरगर और चौधरी असगर साहब, अहमद रजा साहब, मोहम्मद काशिफ साहब और मोहम्मद आसिफ साहब। मैं तमाम अहलियान मोहल्ला F1 पार्ट सेकंड का शुक्रगुज़ार हूँ कि इनकी मोहब्बतें कम नहीं हो रही। पिछले 3 दिन से मुसलसल मैं F1 पार्ट 2 में आ रहा हूँ और हर रोज़ नए लोगों से मुलाकात हो रही है। मुझे आज ये जो दूसरे मुकर्रर थे इनकी तकरीर सुनकर बड़ी खुशी हुई। इन्हें वो डाटा याद था कि यहाँ पे जो कुछ हमने मीरपुर में किया और पहले वाले साहब जो बड़े जज्बाती थे उन्होंने जिस लगन का इजहार किया कि जो मीरपुर के साथ लगन है या मीरपुर के साथ चाहत है और जो लीडरशिप करना चाहता है वो मैं हूँ या कोई और है, वो मीरपुर के मसाइल को खुद महसूस करे, लोगों को ना बताना पड़े। हर किसी के घर पानी एक फर्क के घर नहीं आता तो वो फर्क बता सकता है, लेकिन अगर पूरे मोहल्ले में नहीं आता तो मेरे लिए ये बायस तशवीश है कि मैं देखूं क्या मसला है। इसी तरह बिजली है, इसी तरह दीगर मसाइल थे। हमने कोशिश की कि यहाँ पे जो टूटी हुई सड़कें उनको ठीक करें, जो अस्पताल है उसका जिक्र किया अजीज ने। अस्पताल वो जो दिल का अस्पताल है वो तो देखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जो मेन अस्पताल है वो भी बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर सड़कें ठीक की हैं। और इस पर बस नहीं कि अभी 86 करोड़ रुपये पिछले बजट में और रखा है कि एक और अस्पताल बनेगा जिसमें वो तमाम बड़े इलाज जिनका यहाँ इलाज पहले नहीं होता था, जाना पड़ता था, वो यहाँ पे हो सके। इसी तरह कोशिश करें कि और तालीमी इदारे आएँ कि जिन तालीमी इदारों के लिए आपके बच्चे जो मयारी तालीम दें, जिसके लिए आप बच्चों को पिंडी इस्लामाबाद लाहौर भिजवाते हैं, वहाँ से बच्चे यहाँ क्यों ना आए, हम इतनी अच्छी और मयारी तालीम क्यों ना दें, वो भी हमारे एजेंडे का हिस्सा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरा इरादा है कि यहाँ पे डिवीजनल पब्लिक स्कूल कायम करें, यहाँ पे गांगी पब्लिक स्कूल, ताकि वो तालीम जो प्राइवेट सेक्टर में जाके लोग लेते हैं, महंगी तालीम है, उसको सरकार के अंदर मयारी और सस्ती तालीम मुहैया करें। ये बच्चे जो हमारे खड़े हैं ये अच्छी तालीम हासिल करके एक मुफीद शहरी बन सकें, ये भी इंशाल्लाह मेरे एजेंडे का हिस्सा है। बाकी जो आबादी बढ़ रही है और साथ साथ मसाइल भी बढ़ रहे हैं, उन मसाइल के हल के लिए इंशाल्लाह पेशबंदी करेंगे, कोशिश करेंगे हम कम अज़ कम 15 साल का मनसूबा ऐसा बनाएं कि आइंदा आने वाले 15 साल की हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस की फराहमी शायद इन सेक्टर्स में नहीं है, तो गैस की फराहमी ये हमारी जरूरियात में शामिल है। अभी जो हुकूमत है उसमें ये गैस फराहमी ये वफाकी मर्जी हुकूमत का मजमून है, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। 3 साल हो गया हम उनके पीछे पड़े थे, तो बिलाखिर हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने 20.5 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की कि इसको बंद फरमा F1 पार्ट 2 से शुरू करते हुए आगे ले जाए और फिर 25 करोड़ रुपया इनिशिएटिव के लिए रखा ताकि इन सब इलाकों को गैस की फराहमी मुमकिन। गैस बुनियादी तौर पर कोई लग्जरी नहीं है, कोई आसाइश नहीं है, ये ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है और बिलखुसूस गरीब आदमी का ईंधन है, बालन है। वो समझ लें कि उसको अगर गैस आ जाए तो सर्दियों में उसका बिजली का बिल कम होगा, जो गीजर चला के। अब कोई भी शख्स आज ठंडे पानी से मुंह नहीं धो सकता, वजू नहीं कर सकता, नहा नहीं सकता, हर घर में बिजली का गीजर चलता है और बहुत महंगी है बिजली। गैस उस वजह से बहुत सस्ती है। इस तरह जो लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत महंगे हैं, और अगर जो जहाँ जिन घरों में 2 सिलेंडर यूज होते हैं वहाँ पे 200, 250, 300, 500 रुपये का बिल आ जाएगा, तो 3,500 रुपया या 3,000 रुपया हर शख्स को, हर घर को बचेगा। ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं सबसे पहले उनको गैस की फराहमी का काम शुरू करूँ ताकि लोग सस्ता ईंधन हासिल कर सकें अपने लिए। इसी तरह रोड का नेटवर्क बेहतर होने से लोगों की आमदोरफ्त अच्छी हो गई है। अब एम्बुलेंस तकरीबन हर जगह पर पहुंच जाती है, और अगर आपको खुदा न करे अस्पताल जाना पड़े, और खुदा न करे मैं एक गाँव गया था यहाँ नज़दीक नथिया में, जो उनका गढ़ होता था अपला कोठा, मैं बड़ा हैरान हुआ था
कि गढ़ मंशा रहता है साथ वाले 200 गज पे, वहाँ सड़कें कच्ची थी, वहाँ पे सीवरेज नहीं थी, वहाँ बिजली के खंभे नहीं थे। सबसे ज़्यादा पसमानदा उन लोगों को रखा जो उनके साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस अजीज़ ने सीवरेज डलवाई, सड़क बनवाई, बिजली लगवाई, पानी फराहम किया। अभी पिछले दिनों मुझे ढोक चौधरी जाने का इत्तेफाक हुआ कल्याण शहर से नीचे, ये सबसे पुरानी आबादी है शहर, और 500 मीटर दूर से तारे खींच कर लाया और बिजली उनकी लगी हुई 6 खंबे लगने थे। तो मैंने पूछा क्यों लगे, तो कहते हैं कि 30 साल हो गए ये सुनते हुए, अगले साल लगी जैसी। और हमने एक रात में 6 खंबे लगा के दूसरी रात में तारे डाल के कनेक्ट कर दिए। ये इंसानों की बुनियादी ज़रूरत है और इसको हल करना मेरी जिम्मेदारी में शामिल था। कि जब मैंने ये कहा कि मैं आपकी नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, आपके पास आया, आपने मुझ पर एतबार किया, ट्रस्ट किया, तो मैं समझता हूँ कि वो उनका भी उसके जवाब में मेरा भी ये फर्ज था कि मैं लोगों के उस एतमाद को न तोड़ूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में अंसर साहब आपने जो बातें की बहुत ज़बरदस्त थी, और मुझे खुशी हुई कि हमारे नौजवान अपने हुकूक से आगाह हैं और अपने फ़राइज़ से भी आगाह हैं। इसी तरह मीर हमजा जी वो जो बातें की कि भाई यहाँ ये काम है, जो बकिया काम रहते हैं इंशाल्लाह वो भी मेरे ज़िम्मे है कि मैं उनको भी करूँ। एक मसला जिसकी बहुत दफ़ा बात हुई वो कच्ची आबादियों के अलाटमेंट है। उस हिस्से में आज सुबह बड़ी तफसीली बात हुई एक महफिल में। इंशाल्लाह उन लोगों के साथ बैठ कर उनका ये मसला भी हल करेंगे ताकि लोग सुकून से रह सकें और वहाँ भी बुनियादी हकूक़ जो हैं वो लोगों को मिल सकें। ये शहरी आबादियों में जो मसाइल होते हैं वो आज के जो 21वीं सदी में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत है कि वो हल किया जाए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वो हल करके, आपने जिस तरह पहले एतमाद किया 2016 में, और मैंने आपको मायूस नहीं किया, अगरचे हमजा कह रहे थे और अंसर साहब ने कहा कि मेरा टेन्योर बहुत कम था, मेरी 2.5 साल की कारकर्दगी है। इंशाल्लाह अब आपने एतमाद किया और मुंतखब होऊंगा इंशाल्लाह मैं, तो मुंतखब होने के बाद 5 साल में प्लानिंग करके आपको सारे दुख दर्द दूर करेंगे। ये आपके लिए तकलीफ का बायस है। शेख साहब आपका, यूसुफ साहब का जो आज के होस्ट हैं, ये अब्दुर्रहमान साहब देश से तशरीफ लाए, ये मेरे पड़ोसी में और ये बचपन में इकट्ठे खेलते भी रहे, ये वैसे जवान नजर आ रहा है। तो इनके दोनों भाई भी दूसरे, तो इनकी वालदा से मार भी सबको पड़ती थी। तो वो नहीं पढ़ने एक साथ लिखा है। अच्छा, तो मैं तो कैसी ला गया इतना तैयार है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि आपने जितने आज यहाँ बात की मिसाइल पे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ये पहली पुरस्कार करूँ। मैं आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने यहाँ F1 के मीटिंग का इनेकाद किया। ये मैं पहले आज कहती हूँ ये 3री-4थी मीटिंग है, क्योंकि कि आबादी के हर कोने से आवाज़ आ रही है कि मैं उनके पास जाऊँ, उनकी बात सुनूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।